गोलू मोलू और पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था वहीं मोलू मोटा गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम रखते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर-थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। इधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसे अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण ही ना हो। भालू गुरगुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा है। उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उससे कितनी बुरी भूल हो गई थी। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से बच्चों के? सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। समझे? मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। कमेंट में बताना आपको कहानी कैसी लगी। बाय बाय। वर्षों पहले हिमालय के किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह भैंसों का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले ले। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मानी और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे कुछ मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बात को बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रमजाल में फंसा हुआ वह दम्भी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंह नाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरे, वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण वहीं पर खत्म हो गई। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखते हुए सिंह ने तब यह गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। तो इस कहानी से बच्चों में क्या सीख मिलती है कि कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए हमें। तो मिलते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ में बताइएगा कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों की आपको कहानी कैसी लगी। बाय बाय। अच्छे मित्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा था कौआ, तीसरा था हिरन और चौथा था कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता और पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते हुए एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भरभराए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कोए ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चढ़ने प्राय जाता है उधर मैं उठकर देख आता, पर अंधेरा गिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उठकर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। मैं तुम दोनों से सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा।
मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कोए भाई तुम फो पड़ते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहे तो चल दिए। कोए ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पो फटी कुआं उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालते जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहे जाते उसे नजर आए। कौवे ने काका करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वह जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुबह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला मित्र हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कोए ने पंख फड़फड़ाया। सुनो मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने स्नेह नष्ट किए बिना बताया मित्रों हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मर जाएगा। कछुआ हकलाया उसके लिए हमें क्या करना होगा जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल को उतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद किया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला मित्रों आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी भैया देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा। वह ओझल हो गया। परंतु मदगति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा यह जानने के लिए मैं पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा मित्रों हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला हमें अपने मित्र को छुड़वाना चाहिए लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान में मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बाछें खिल उठी। थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता वह जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटता तो उसे थैली खाली मिली। उसमें एक छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। तो इस कहानी से बच्चों में क्या सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। मिलते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। बाय बाय।